हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरे चैनल लाइफस्टाइल हमारी पर आप सबका बहुत स्वागत है। मेरा नाम अमृता सिन्हा है और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो दोस्तों, आज तीसरा दिन है बनारस में मेरा, वाराणसी, काशी। तो जब मैं आ रही थी मुंबई से, तो विमान में बहुत से लोग जो थे, वो ऐसा लग रहा था कि वो लोग पहली बार काशी दर्शन को आ रहे हैं। जैसा कि वो आपस में बातें कर रहे थे, उसी से जाहिर हो रहा था कि वे काशी दर्शन प्रथम दर्शन के लिए वो लोग काशी की भूमि पर आ रहे हैं। तो सावन का समय है, बाहर बहुत भीड़ है। आज तो प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी भीड़ है और साथ ही काफ़ी बाहर रोड पे जाना और कहीं जाना भी थोड़ा मुश्किल का काम है, क्योंकि यातायात का प्रबंध बहुत ही स्ट्रिक्ट है। इधर बंद, उधर बंद, बहुत सारे नियम हैं 2 दिनों के लिए। तो देखिए आज क्या क्या कवर कर पाती हूँ। थोड़ा बहुत आसपास की गलियों में और थोड़ी बहुत दुकानों में जहाँ तक पहुँच होती है वहाँ तक जाती हूँ, वरना आज ज़्यादातर समय घर में ही बीतने वाला है। तो कोई बात नहीं, यहाँ तो कण कण में भगवान, कण कण में बोले। पास में भी एक मंदिर है, बहुत ही भव्य है। यहाँ से दिखाऊंगी मैं आपको उनकी झलक। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा तीसरा दिन है वाराणसी में और मैं साधु बेला अपार्टमेंट में हूँ। चलिए आपको थोड़ा साधु बेला अपार्टमेंट में घुमा दो, दिखाऊं क्या 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 खास है यहाँ पे। तो आइए सबसे पहले रुख करें इस मंदिर का, जो यहीं इस सोसाइटी के परिसर से ही दिख रहा है। बहुत सुंदर मंदिर है और बहुत ऊंचाई पर है। गुंबद यहीं से दिख रहा है और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का ये त्रिपुंड जो बहुत ही प्रोमिनेंट है। और घंटी की आवाज़ भी यहाँ तक बहुत बिल्कुल सुबह सुबह ही आ जाती है। ये देखिए, ये सोसाइटी का परिसर है। यहाँ के रहने वाले हैं और साथ में यहाँ की रखवाली जो करते हैं गार्ड, ये अपनी स्थान पे बैठ रहे हैं। और अब आपको मैं बहुत सुंदर एक रेप्लिका दिखाऊंगी, जो कि जिसमें पूरे घाट का सुंदर रेप्लिका है और वो पत्थरों से बना है। ये देखिए, ये मदार का वृक्ष है, जिसको बहुत ही अच्छे से सहेज कर रखा गया है। अकवन, जो भगवान शंकर को बहुत प्रिय है और ज़रूर चढ़ता है उन शिवलिंग पे। ये देखिए, अब मैं दिखा रही हूँ, ये पूरे घाट को यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है। ये पत्थरों का एक सुंदर शिल्प है और जिसमें वाराणसी के घाट, उनको इसमें दर्शाया गया है पत्थरों के। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत, कितना महीन काम है। शिल्प देखिए। तो ये इस पूरे परिसर का, इस बिल्डिंग का सिरमौर है। आते ही ये देखिए, ये यहाँ के गाइड, यहाँ के रक्षक हैं जो बता रहे हैं इसके बारे में। दूर से लगा जैसे प्लास्टिक है, पर नहीं, ये पत्थरों से बनाया गया है। और यहाँ की कलाकार हैं जिनका नाम दीदी ने बताया था, उन्होंने ही बनाया है। ये ऊंचे ऊंचे वृक्ष आपको दिख रहे हैं यहाँ से। इस समय हवा अच्छी चल रही है, मौसम अच्छा लग रहा है। तो मैं थोड़ा बहुत यहीं आसपास घूम रही हूँ। देखिए, यहाँ से आसमान फिर दिख रहा है, साफ़ सुथरा नीला आसमान। बनारस, जिसे हम काशी के नाम से भी जानते हैं, और ये दुनिया का सबसे पुराना शहर भी है। देखिए पताका कैसा लहरा रहा है। ये
ये जगह स्थान का नाम रविंद्रपुरी है और ये अपार्टमेंट साधु बेला अपार्टमेंट है। सामने का भी अपार्टमेंट गंगोत्री जो है देखने में तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है बाहर से, देखिए। तो ये बनारस की गलियों की खूबसूरती है, देखिए। गली कहते हैं पर सब कुछ पक्का ही रोड बना हुआ है। और ये मंदिर जो वहाँ से हमें दिख रहा था, ये देखिए यहाँ से पूरा दिख रहा है इनका एंट्रेंस। ये मंदिर है, यहाँ हमें जल चढ़ाना है। तो यहाँ गली गली करीब करीब हर गली में मंदिर हैं ही। भोला बाबा का मंदिर हो, चाहे दुर्गा माता का मंदिर हो या फिर हनुमान मंदिर हो, पर मंदिर हमें हर गली में करीब करीब मिल ही जाते हैं। और अब ये देखिए मैं वापस गेट से घर की ओर लौट रही हूँ। आभास तो मुझे हो रहा था कि शायद हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, पर निकलने का मौका मिल गया। ये दोपहर में हम लोग बाहर निकले हैं। देखिए ये कामाक्षा का सब कुछ पोर्शन दिख रहा है, ममता ने मुझे बताया। हम लोग थोड़ा वैसे ही तफरी के लिए निकले सड़कों पर, जिधर भीड़ ना हो चुनकर, क्योंकि लंका की तरफ बहुत भीड़ होती। तो हम लोग यहाँ इधर ही इस रोड पे, ये पीताम्बरी बेलूपुरा होते हुए यहाँ पहुँचे हम लोग। ये देखिए चेतमनी और ये सब बहुत ही यहाँ के रिनाउंड शॉप्स हैं। ये गुरुद्वारा दिख रहा है, देखिए। तो इधर से हम लोग गुजर रहे थे गुरुबाग से, तो गुरुद्वारा दिखा। ये देखिए बारिश हो रही है, कुछ बूंदें। और अब पहुँचे हम लोग रामनगर किला देखने का। किला बनारस, जिसे हम काशी के नाम से जानते हैं, जिसे दुनिया का सबसे पुराना शहर भी कहा जाता है। आज हम उसी काशी के रामनगर किले में उपस्थित हैं। ये देखिए रामनगर का किले का परिसर है। ये सारा उनके बाहरी जो परिदृश्य मैं दिखा रही हूँ। बनारस के रामनगर का किला एक बलुआ पत्थर से बनी संरचना है, जिसे 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। और यह गंगा नदी तट के पास जिला बनारसी के रामनगर उत्तर प्रदेश में बनारस में स्थित है। और इस भवन का निर्माण वाराणसी के राजा काशी नरेश बलवंत सिंह ने 1715 में करवाया था। ये देखिए हम लोग सब अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, बीच बीच में मैं बताती जा रही हूँ। अब मैं ये पहुँच रही हूँ इस गली से। ये जो बनाया हुआ है सुरंग सा, ये खुलता है बिल्कुल गंगा नदी में। कहते हैं कि इसके यहाँ से ही जो नरेश की जो राजा की रानियाँ थी, वो इससे ही जा कर के फिर वो गंगा तट पे नहाती थी। तो ये ही गली है मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये हम लोग निकल चुके हैं गंगा तट पे। और ये जो दृश्य आपको ये इस तरफ का जो पोर्शन दिखा रही हूँ, इधर से दिखता है गंगा के उस पार क्या दिख रहा है। नरेश राजा जो हैं उनके जो अभी परिवार के लोग हैं अभी तक यहाँ रहते हैं। और ये देखिए ये गंगा नदी का विहंगम दृश्य। ये एक मंदिर है अंदर में और बस कुछ लोग हैं यहाँ पे। और ये देखिए कितना खूबसूरत है। नहीं पानी आप नहीं। यहाँ आए आगंतुक शायद यहाँ का पानी लेना चाहते हैं, तो मैंने कहा यहाँ तो पानी नहीं लिया जा सकता। ये देखिए फिर से गंगा का सुंदर दृश्य। और ये मंदिर है, मंदिर ये साथ लगा जो किला है, ये किले के पीछे का हिस्सा है। ये देखिए मंदिर में क्या लिखा हुआ है। और ये देखिए पंडित जी क्या बोल रहे हैं। सर जरा पंडित जी ने बताया कि वे इस मंदिर के पुजारी हैं और राजा के परिवार वाले जो हैं उनके वंशज जो हैं वो यहाँ रहते हैं। 5 से 6 लोग यहाँ रहते हैं। और इन्होंने पूछा कि वो क्या करते हैं, तो शायद वो बता नहीं पाए। शायद बताना उन्हें अलाउड भी नहीं हो। तो खैर, और इसी तरह हम लोग ये देखिए इसी रास्ते से वापस जा रहे हैं, जिसकी दीवारों पे बहुत कुछ लिखा भी हुआ है।
ये फिर से हम परिसर में आ गए कि रामनगर किले के का परिसर है ये पूरा। किले में एक सुरंग है जो चुनार किले में निकलता है। तो ये देखिए सामने ये तोप दिख रहा है पुराना, उसका ये देखिए तोप है, नमूना राजा का आपको तोप। दिखा रही हूँ मैं। वो जो बाहर है जहाँ फोटोग्राफी अलाउड था, हम लोग बनारस के सिर्फ रामनगर वहीं का तक किला है ये। अब तस्वीरें ले सकते थे, वीडियो ले सकते थे। तो जो ले सकते थे बस उतनी ही तस्वीर मैं आपको दिखा पा रही हूँ। ये बाहर से बिल्कुल पूरे किले का जो एक बाहरी हिस्सा है वो दिख रहा है। कहते हैं कि मुग़ल कालीन स्कल्पचर का इस पे असर है, पर बहुत लोग कहते हैं कि राजपूताना और मुग़ल दोनों मिलाकर दोनों मिली जुली शैली में यह किला बनाया गया है। तो इस किले की महिमा भी बहुत है, बहुत प्राचीन है। ये देखिए वहीं पर एक बक्सा रखा हुआ, तो उसमें वो जंग लगा हुआ ये ताला और उससे लगा तार और उसमें जाने कितनी हुंडियाँ। तो मैंने उसे अपने कैमरे में कैद किया और बाहर आई तो देखिए दीदी कुछ माला वगैरह ख़रीद रही हैं, क्योंकि ये लोग, इनकी जीविका ही यही है, आने जाने वाले लोगों को अपनी चीज़ें बेचा करते हैं। तो बस इसी से उनकी सहायता हो जाती है। ये लाल बहादुर शास्त्री प्रवेश द्वार है वाराणसी का। तो ये अब यहाँ से ही प्रवेश करके लाल बहादुर शास्त्री जी के घर जाया जा सकता है, जो कि बहुत ही सकरी गली में है। तो बस अब हम लोगों की चलने की तैयारी है, जहाँ हम लोग एक बार फिर किले को बाहर से देखते। तो बड़ा सौभाग्य हुआ कि इस बार हम लोग यहाँ रामनगर आ सके और पूरे किले को देख सके। अंदर बहुत सुंदर म्यूज़ियम है, बहुत ज़माने की पुरानी चीज़ें हैं जो आप सिर्फ देख सकते हैं आँखों से और जिनको याद रख सकते हैं। और ये लोग बस किले के बाहर अपने खोमचे, अपने ठेले लगाकर जीवन यापन करते हैं। तो मैंने ये देखिए यहाँ तो और भी बहुत कुछ बिक रहा था, क्योंकि बारिश थी। ये दिख रहा है, ये जो गली दिखा रही हूँ मैं, यहीं पे लाल बहादुर शास्त्री जी का घर है। और अब लस्सी आ चुकी है। ये लजीज लस्सी तो बस बनारस में ही मिलती है, कहीं तो मुझे कहीं नहीं मिली। बहुत ही अच्छा, मज़ा आ गया। और अब हम पुल से गुजर रहे हैं, और ये पुल कुछ सालों पहले पीपे का पुल हुआ करता था, जो कि बनारस को रामनगर से जोड़ता था, और ये बड़ा ही दुरूह रास्ता हुआ करता था। पर इस पुल के होने से बहुत ही आराम से और बहुत ही कम समय में लोग वाराणसी और रामनगर दोनों आना जाना होता है। और ये हम लोग चौक तक पहुंच चुके हैं। ये मूर्ति है महामना की। तो बस इसके आसपास बहुत भीड़ है, आज वैसे भी हल्की ज़्यादा भीड़ है। और इस रास्ते से होकर हम लोग BHU पहुँचे। ये देखिए BHU परिसर में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। ये हरा भरा सुंदर सा दृश्य, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, बहुत ही हरितिमा है। तो बहुत सेक्शन है और बहुत बड़ा परिसर है। और इसी वजह से हम लोग गाड़ी में बैठकर ही घूमे, क्योंकि सावन के समय यहाँ बहुत भीड़ होती है आगंतुकों की, यात्रियों की। और यहाँ के जो वासिंदे हैं वो तो आते ही रहते हैं, छात्र छात्राओं के अलावा जो यहाँ प्रोफेसर हैं उन लोगों की तो भीड़ वाजिबी है। बाहर से भी बहुत लोग आते हैं यहाँ देखने। ये भी एक बहुत ख़ास है और यहाँ आकर बड़ी शांति मिलती है। और BHU जिन्होंने भी सुना है वो यहाँ आकर के तो बस धन्य हो जाते हैं। BHU को एक बार देखना तो बहुत बनता ही है। इसकी महिमा इतनी सुनी है कि बार बार आने का जी करता है। यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और यहाँ अलग अलग कला संकाय तो बहुत ही खास है। इसके अलावा भी बहुत हर सब्जेक्ट के अलग अलग सेक्शंस हैं, जिनको सबको आपको देखने में शायद हफ्तों लग जाए समझने में। तो बस हम लोग एक झलक हम लोगों ने लिया, कहीं उतर नहीं पाए क्योंकि बारिश भी हो रही थी। बूंदें तो अभी तक टिकी हुई हैं कांच पर, कार के कांच पे, तो आप देख भी सकते हैं। तो बस ये इस तरह से क्या हुआ कि पूरी परिसर का हम लोगों ने मुआयना भी किया और कुछ क्लिप्स और कुछ वीडियो भी मैं ले सकी।
तो इस तरह पूरे BHU का हम लोगों ने परिक्रमा ही कर ली। हालांकि बिल्कुल शुरुआत में मैं कह रही थी कि शायद आज घर में ही दिन बीते, लेकिन बड़ा मौका बहुत अच्छा रहा कि बाहर आने का अवसर मिल भी गया और इतने सारे कवर कर लिया मैंने। आज की यात्रा भी बहुत ही सुखद और यादगार रही। ये पेड़ ही पेड़ हैं। तो बताइएगा दोस्तों, आपको मेरी यात्रा कैसी लगी? आपको यहाँ BHU की झलक, रामनगर किले की झलक और बाकी जो हमने दिखाया कैसा लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़िक्र करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। तो बस ये चल रहा है और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। साथ ही रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद हम लोग ये जो है लंका जाएंगे। लंका से होते हुए फिर घर की तरफ रवाना होंगे। बीच में कुछ मंदिरों की झलक भी आपको दिखेगी और भी कुछ मॉन्यूमेंट्स रहेंगे, तो आप देख लें। तो कहीं भी उतरना नहीं हुआ और इसी वजह से क्योंकि हमें भी बहुत जल्दी घर पहुंचना था, वैसे ही शाम होने वाली थी और थक भी गए थे सुबह से घामते। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी कार सरक रही है और आप देख रहे हैं अभी भी हम लोग BHU में ही हैं। इतना बड़ा परिसर है कि देखिए कब से घूम रहे हैं और बस घूम ही रहे हैं। तो फिर बिल्कुल पैदल जाना। शुक्रिया दोस्तों।